Hello बच्चों, let us read this question. This question says 1 liter of N2 and 7/8 liter of O2 at the same temperature and pressure were mixed together. What is the relation between the masses of the two gases in the mixture? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, मास ऑफ N2 is equal to 8 multiplied by mass of O2. ऑप्शन बी, mass of N2 is equal to 16 multiplied by mass of O2. ऑप्शन सी, mass of N2 is equal to mass of O2. ऑप्शन डी, mass of N2 is equal to 3 times mass of O2. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 1 लीटर ऑफ N2 गैस और 7/8 लीटर ऑफ O2 को एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मिक्स किया है. तो उन दोनों के जो मास होंगे इन द मिक्सचर उसका क्या रिलेशन होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एवोगैड्रोस लॉ. सो यहाँ पे हमारे पास जो एवोगैड्रोस लॉ होता है वो ये कहता है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं वो कंटेन करते हैं इक्वल मोल्स. यानी कि बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं कि हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT होता है. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है और प्रेशर है उसको हमने कांस्टेंट रख दिया और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. सो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आ गया. यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पे, क्योंकि हमने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि V/N हो जाएगा कांस्टेंट. सो अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ N2 गैस गिवन है 1 लीटर. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन मोल्स ऑफ N2 को हम लिख सकते हैं मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2 जो कि होता है 28. वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 जो कि है 7/8 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा मास ऑफ O2 इन द मिक्सचर अपॉन 32 जो कि है मोलर मास ऑफ O2. अब अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 28 अपॉन मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 32 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ O2, क्योंकि 32 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 और ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 और 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 और 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. यानी कि हम देख सकते हैं 1 बाय मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 बाय मास ऑफ O2. सो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि मास ऑफ N2 इज इक्वल टू मास ऑफ O2. सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है और ऑप्शन A, B एंड D जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.